Hello friends, welcome to Kushi Trick English class. Today we are reading about आंसर की 7 अगस्त ग्रुप ए सेकेंड ग्रेड जीके पेपर डिस्कशन कर रहे हैं हम। 40 सेमी समरसाले का सीकर नागौर जालौर बनास की दाहिने तट की सहायक नदी बेहद जोगी मैनाल के साथ संगम बनाती है। दोगरा प्लास तेंदू सेमल किस प्रकार के वन है? मिश्रित पतझड़ी वन। राज 171 और मोती बाजरा की किस समय है? सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री जो फ्रेंच की है भिवाड़ी अलवर में। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा नाकोड़ा बालोत्रा रामेश्वरम नाम सवाई माधोपुर देलवाड़ा माउंट आबू। मिलान करने का प्रश्न था ये। गोवन जो दूध और अच्छे बैल के लिए बाड़मेर पाली सिरोही सांचौर में पाया जाता है उसको कांकरेज कहते हैं। चित्रित दूसर मर्दमांड पीजीड ब्लू कल्चर बैराट सभ्यता का है। आहड़ का स्थल नहीं है तो इसमें बागौर नहीं था, बाकी और सभी आहड़ के स्थल थे। बागौर मध्य पाषाण काल जो सूक्ष्म यंत्र पाए जाते थे। रचिल मंडोर का था। चौहान कहाँ का पाए जाते हैं? नाडोर जालोर रणथंभौर लोदरवा में, तो भाटी वंश पाया जाता है। इसका आंसर लोदरवा हो जाएगा। इल्तुतमिश का जालोर अभियान जब हुआ तो वहाँ का था सकता उदय सिंह। भील जनजाति में पाल भीलों के गाँव को कहते हैं। 1565 में रानीसर की लड़ाई में मुगलों के साथ मारवाड़ के चंद्रसेन ने युद्ध किया था। 1857 कोटा में बर्टन के साथ साथ कौन कौन मारे गए थे? सेडलर और कोटा। करमचंद पवार को अजमेर पर्वत से नाग बनेड़ा की जाके जिसने ली थी? राणा सांगा। मेवाड़ में मोती लाल तेजावत की किस मांगे क्या कहलाती है? मेवाड़ पुकार। बाबूजी राठौड़ थे, खड़बूजी सांकला थे, गोबाजी चौहान, रामदेव जी तंवर। तो आंसर सांकला होगा, नहीं पवार गलत होगा। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942। और क्वेश्चन इधर भी है। सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, बसंत प्रकाश ये कौन से दुर्ग में? नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में। चित्रकार साहिबदीन किस चित्रकला का है? मेवाड़ चित्रकला का। दधी माता मेला जो गोड मांगलो नागौर में बढ़ता है। दधी माता जो है दादी ब्राह्मणों की कुलदेवी भी है। उत्तर जन्म के 10वें दिन क्या मनाते हैं? दशोटन। रामानंदी जो रेवाड़ा सीकर की जो पीठ है उसके संस्थापक थे अग्रदास जी। जयपुर वाली के थे कृष्णदास बेलारी। राजविलास ग्रंथ जो कि 8 तारीख वाले पेपर में भी आया है और इस 7 तारीख वाले पेपर में, इसके लेखक थे महाकवि। और राज्य महाधिवक्ता के वेतन राज्यपाल निर्धारित करता है। एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यपाल बन सकते हैं, 2 से अधिक राज्यों का। तो ये कब से स्टार्ट हुआ? 7वां संविधान संशोधन 1956। और विवाह पर पढ़ने सीटने जला ये गीत गाया जाता है, लेकिन गौरबंद जो है नहीं गाया जाता। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित पठार तो छोटा नागपुर पठार। संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की सहमति कब से जरूरी की गई? 24वां संविधान संशोधन जब इंदिरा गांधी 1971 में प्रधानमंत्री थी। एपेनिन पर्वतमाला इटली की है। विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? दोनों ही थे, 169 एक और 179 गए, दोनों ही सही है। अरावली की तुलना रॉकी पर्वत से जो है गलत है। अप्लेसियन से जरूर कर सकते हैं जो यूएसए का ही है। और 2 ऑप्शन और भी थे जिसमें एक प्री कैम्ब्रियन पर्वतमाला है, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली, वो सब सही थे। मत्स्य संघ में हीरालाल की अध्यक्षता में किसको मंत्री बनाया गया था? शोभाराम जो कि अलवर के थे। राजस्थान सरकार के वेतन और भत्ते जो है 1 नवंबर 1956 से पूर्व दूसरी अनुसूची में थे। हीरालाल देवपुरा सीएम भी थे और विधानसभा अध्यक्ष भी बने थे और वित्त आयोग के अध्यक्ष भी। तीनों ऑप्शन इसके सही थे। और राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 जो कि मोहन मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे, वो किस से संबंधित थी? तो वो थी सेल सिस्टम समीक्षा। इसके अलावा थोड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। ये तो मैंने ये चीज़ जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो करवाए हैं। अब कुछ करंट के और पॉलिटी के या इंडिया जीके के क्वेश्चन भी हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई नहीं, उनको भी देखना जरूरी है। देखते हैं, लेट्स सी। एक क्वेश्चन था गढ़सी सर झील, तो ये
ये क्यों चर्चा में थी ये? इसका आंसर था वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, इसलिए चर्चा में थी। गढ़सीसर झील। एक क्वेश्चन आरपीसी से रिलेटेड था, जिसमें राज्यपाल अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। तो राज्यपाल नियुक्ति करता है और इसमें राष्ट्रपति हटाता है और राज्यपाल उसको निलंबित करता है। तो ये तीन ऑप्शन थे, तो ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। इसमें एक ऑप्शन गलत था कि राज्यपाल अध्यक्ष और सदस्य को हटा सकता है, ये गलत था। और राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल निलंबित कर सकता है और ये राज्यपाल नियुक्ति कर सकता है। एक राज्य मानवाधिकार आयोग, इससे रिलेटेड था कि जनवरी 1995 में इसकी अधिसूचना, तो ये गलत था, ये 1999 में इसकी अधिसूचना थी और ये सक्रिय हुआ 23 अप्रैल 2000 से, तो ये वाला सही था। और इसमें पहले 1+4 हुआ करते थे, बाद में 1+2, 23 अप्रैल 2000 से, इससे पहले 1+4। एक राइजिंग करंट इलेक्शन था, राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव 2025, ये कब हुई थी? तो ये 9-10 दिसंबर जयपुर में हुई थी। एक था पछुआ हवाओं की दिशा, पछुआ हवाओं की दिशा, तो ये था आपके, इसका आंसर था दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये कौन से गोलार्ध में था? पहले उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में था उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये दक्षिणी गोलार्ध में कर्म से पूछा था इसमें, तो पहले उत्तरी गोलार्ध, फिर दक्षिण। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से पश्चिम से उत्तर पूर्व, और दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, पर बड़े भी हैं जिसको अपन लिख नहीं सकते, बहुत इतने सारे। फिर भी जो क्वेश्चन मैं करवा सकता हूँ वो करवा लेता हूँ। एक तो फिक्की में FICCI, तो इसमें संस्थाएं थी तीनों, वो कौन कौन सी थी? तीनों ऑप्शन सही थे इसमें। एक था AIOE, इसका था ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर, तो ये भी इसी की संस्था है। एक थी इसमें ICA, यह था इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेटर, तो ये भी इसी की है। एक तीसरी है इसकी CMSME, ये भी इसी की, तीनों संस्थाएं इसी की थी। फिक्की का क्वेश्चन था ये। और देखते हैं, बड़े क्वेश्चन में थोड़ा बस बोर्ड पे लिखने में दिक्कत होती है, बाकी मैं उनको एक्सप्लेन ही करूँगा, पूरे क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि 4 ऊपर 1-2% ऐसे थे। RPC का था ना, तो ये भी मैंने करवाया था, ये पूरे पेज में था,
और एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको लेवल पता चल सके। बाकी तो आप यूट्यूब वगैरह से कहीं से पेपर देख सकते हो, लेकिन अपने को लेवल देखने के लिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बड़े बड़े भी। जैसे एक था राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025। तो ये स्टार्ट कब से हुई थी? इसका था ये कब तक चलेगी? 31 मार्च 2029 सही है, और 30 इसका गलत है, ये सही है। इसमें एक इसमें ये भी ऑप्शन था कि विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में समिति बनाई गई, तो ये नहीं बनाई गई थी, गलत था। एक है बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स, विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में भाला फेंक श्रेणी थी इसकी 18-29 श्रेणी में राजस्थान से स्वर्ण जीता, तो वो थी उमा चौधरी, इन्होंने स्वर्ण जीता था। एक था एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन। तो ये जयपुर में हुआ था, पर इसमें स्थान ना पूछ के तारीख पूछी थी 3 से 5 मार्च 2025। एक क्वेश्चन था बाबा साहब तीर्थ स्थल, तो इसमें सरकार जो है क्या करेगी? एक इसका ऑप्शन था कि व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। दूसरा था SC और ST के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो ये गलत है, SC के लिए था, ये ST के लिए नहीं था। और ये था यात्रा का आवास प्लस भोजन खर्च, तो ये भी राज्य सरकार देगी, तो ये भी सही, ये भी सही। और एक था, ये गलत है SC वाला, इसमें 5 ऐतिहासिक स्थल थे बाबा भीमराव अम्बेडकर के जन्म से लेके पूरे विवरण के संबंधित। और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं, जितने हो सकेंगे उतने करेंगे। एक प्रतियोगिता है अजमेर में सीनियर वर्ग 18-19 जून 2025 को। सीनियर वर्ग एथलेटिक्स में था, एथलेटिक्स, तो इसमें 200 मीटर दौड़ में 21.41 सेकेंड, मतलब 21 मिनट और 41 सेकेंड में
के समय में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था? वो था अंकित कुमार कसवा। अंकित कुमार कसवा, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और इसी की जूनियर वर्ग की वो थी बीकानेर में, जूनियर वर्ग की एथलेटिक्स बीकानेर में। तो ये थे क्वेश्चन से, और भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था संविधान संशोधन 1942 सॉरी 1976, तो वो था 42वां। तो उसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? एक तो 39A, 43A, 48A, 43A, 48A, 39, ये तीनों आते हैं। 39A, 43A और 48A, तो तीनों ही आते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर वित्तीय विधेयक पर पुनर्विचार, राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा राष्ट्रपति को, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? 111। 110 में वित्त विधेयक है और ये गैर वित्त विधेयक है 111। एक क्वेश्चन ये और अच्छा था कि सरदार पटेल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इधर तो प्रधानमंत्री है, इधर ये उप प्रधानमंत्री। तो किसके समय में कौन था? तो ये तो हो गया। इसका दूसरा है मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ये भी दोनों सही है। एक देवीलाल, ये वाला गलत था। देवीलाल के समय चरण सिंह नहीं थे, यहाँ पे आएगा वीपी सिंह। एक चौथा था चरण सिंह के समय मोरारजी देसाई। तो ये वाला देवीलाल जो है चरण सिंह के समय था, ये वीपी सिंह के समय वो प्रधानमंत्री बने थे। एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है जो मेरे को 5-6 घंटे का था, जो एक संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी। वो लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा, एक लेवल का, RS लेवल का। इस महासभा के समक्ष मैं अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे।
तो ये घोषणा की थी उन्होंने, उसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ की थी इन्होंने? संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये घोषणा की थी। अच्छा क्वेश्चन था ये, देखो 5 लाइन की इन्होंने घोषणा की है। एक था विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की वार्ताओं में जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह बनाया गया था। तो इस पे 6 देश थे, तो उनमें से ऑप्शन में से कौन सा नहीं था? देखो कनाडा है, न्यूजीलैंड है, नॉर्वे है, इंडोनेशिया है, 1 2 3 4, चिली भी है, 5 हो गए, एक केनिया। ये 6 देश इसमें है ओस्लो समूह में। पाकिस्तान ऑप्शन में था, जो इसका आंसर नहीं है, गलत है पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन थे लगभग जो मैंने करवा दिए मेन। बहुत क्वेश्चन है वैसे तो, बहुत सारे हैं। ओके, आई होप यू विल लाइक इट एंड यू विल शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कल का जो पेपर है 8 तारीख का, मतलब आज का, ये तो कल 7 तारीख वाला है, 8 तारीख का भी जो हम सॉल्यूशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आंसर की दुआ से आप लोगों को देख ली होगी यूट्यूब वगैरह से, और भी इतना लाइक भी नहीं, अपने डिस्कशन ही कर रहे हैं। मैं खुद तैयारी करता हूँ आपकी तरह ही। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे।